तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का जो गोचर होने जा रहा है 7 मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच में कुंभ राशि में इसका क्या प्रभाव आपके ऊपर में पड़ेगा। मिथुन राशि वाले जातक एक बात को बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि शुक्र का गोचर कुंभ राशि में हो रहा है। कुंभ राशि में पहले से शनि बैठे हुए हैं, पहले से देव गुरु बैठे हुए हैं, यानी कि पहले से मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में शनि यानी कि परिश्रम बैठा हुआ है और गुरु यानी कि ज्ञान बैठे हुए हैं। पहले से कुंडली के नवम भाव में कौन कौन है? शनि यानी कि परिश्रम, गुरु यानी कि ज्ञान। और अब किसका प्रवेश होने जा रहा है 7 मार्च से 31 मार्च के लिए? तो अब प्रवेश होने जा रहा है शुक्र का, यानी कि परिश्रम पहले से वहां पहुंचा हुआ था, ज्ञान पहले से पहुंचा हुआ है। अब बारी किसकी है? शुक्र की, यानी कि सुख लेने की बारी है। देवी और सज्जनों, इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं हम इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये जो चर्चा है निश्चित तौर पर में पसंद आएगा। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो कस्से काय केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वाणी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, के मोनाचो मनक्कम खम्मा गणियोगम केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे। देवी और सज्जनों, कुंडली के नवम भाव में मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र के बैठने के कारण जो सबसे पहली जो बदलाव देखने को मिलेगी मिथुन राशि वालों को, वो ये कि मिथुन राशि के ज़्यादातर लोग इस समय में धार्मिक हो जाएंगे, धर्म का पालन करेंगे, धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाएंगे और आध्यात्मिक समृद्धि को भी प्राप्त करेंगे। यानी कि धर्म के पालन के साथ साथ अध्यात्म के तरफ भी आपका रुझान होगा। धर्म के पथ पर चलेंगे, अध्यात्म के पथ पर चलेंगे, ईश्वर में मन लगाएंगे और कुछ न कुछ तीर्थ यात्रा वगैरह भी, मंदिर वगैरह भी जाने का एक नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी मिथुन राशि का है तो वो प्रयास करेगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, मिथुन राशि के जो जातक है इस समय में कुंडली के नवम भाव में शुक्र के बैठने के कारण आपका मन ध्यान की तरफ जाएगा। इस समय में 7 मार्च से 31 मार्च में हो सकता है तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। और जब ही ध्यान करेंगे तो आपके अंदर मेधा, इंटेलिजेंसी जो है उत्पन्न होगी और आप एक इंटेलिजेंट, आप एक तेज तरार व्यक्ति के तौर पर में धीरे धीरे सबके सामने आने रहेंगे, क्योंकि ध्यान दुनिया का सबसे पावरफुल अस्त्र है। देवी और सज्जनों, तीसरा जो है सो संतान के लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन समय है मिथुन राशि वालों के लिए। संतान के मामले में ये समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। मिथुन राशि वाले जातक संतान की भी समृद्धि, संतान के भी सुख प्राप्ति का योग है, संतान के भी प्रोग्रेस का ये समय आपके लिए दिखाई दे रहा है। मिथुन राशि वाले जातक के लिए बता दूं कि चौथा, साहित्य के क्षेत्र में आपकी खूब रुचि बनेगी। आप साहित्य, लिटरेचर के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अगर आपके पास में कोई एक्स्ट्रा ज्ञान है, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज है, कुछ एक्स्ट्रा आप जानते हैं, जिस काम को आप करते हैं उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं, तो उसमें आपकी योग्यता में वृद्धि होगी। और जब ही आपकी योग्यता में वृद्धि होगी तो आपके समृद्धि में वृद्धि होगी और आप एक कुछ ही समय में समृद्ध व्यक्ति के तौर पर में देवी और सज्जनों जाने जाएंगे। भाग्य का अच्छा खासा साथ मिलेगा। इतना ही नहीं, इस समय में जो है सो साथी के साथ सुख प्राप्ति का योग बन रहा है, साथी के साथ प्रेम प्राप्ति का योग बन रहा है। अगर आपका विवाह हो चुका है तो जीवन साथी के साथ, अगर आप प्रेम प्रसंग में है तो प्रेमी साथी के साथ, अगर आप ऐसे ही फ्रेंड सर्कल में हैं तो दोस्तों के साथ आपके संबंध और बहुत मधुर होते चले जाएंगे, बहुत सुखी आप कहलाएंगे। और इस समय में आपको अपने सुख से और समृद्धि से दोनों की असीम सुख की प्राप्ति होगी। यानी कि ये समय
साथी से सुख का, जीवन साथी से सुख का, प्रेमी से सुख का और मित्रों से भी सुख का है। छठा पॉइंट है देवी और सज्जनों की आध्यात्मिक अभिरुचि और साधना। इस समय में आपको साधना करने का अवसर मिलेगा। इस समय में आप साधना की तरफ जो है सो कुछ ज़्यादा ध्यान देंगे, आध्यात्म की तरफ कुछ ज़्यादा ध्यान देंगे और चीज़ों को साधना मतलब साधने की कोशिश करना, अपने कंट्रोल में करने का प्रयास करना, वो आप करने का प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, हमने लिखा है सातवां पॉइंट कि आप जब ध्यान करेंगे तो आपको इस वातावरण में ईश्वर के रहने का कुछ आध्यात्मिक अनुभव देखने को मिलेगा। आपको कुछ आध्यात्मिक चीज़ें जो हैं सो महसूस होंगी कि कुछ न कुछ वास्तव में प्रकृति में है। देवी और सज्जनों, इस समय में जो लोग विदेश जाने के लिए बहुत दिन से तैयारी कर रहे थे, मौका नहीं लग रहा था, शुक्र के कारण आपको विदेश जाने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। ये समय आपके विदेश जाने के लिए अच्छा साबित हो सकता है। आप विदेश की तरफ रुख कर सकते हैं क्योंकि इस समय में आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के भी लाभ का योग है। अगर आपकी कंपनी कहीं विदेश में है अथवा आप खुद कहीं पर विदेश से कोई काम धंधा करना चाह रहे हैं, वहाँ से किसी आदमी से कनेक्शन है आपका, तो निश्चित तौर पर में आप बेहतरीन जो है शो कर पाएंगे। देवी और सज्जनों, नौवां पॉइंट जो है हमारा वो है कला और सौंदर्य की तरफ। इस समय में आपके चेहरे पर में गजब की सुंदरता झलकेगी, आपके चेहरे से आकर्षण झलकेगा। आपके पास क्या है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका जो ये आईना है, कहते हैं कि चेहरा ही दर्पण है, चेहरा ही आईना है। जब आप किसी के चेहरे को देखते हैं तो आप परख लेते हैं कि इसके साथ क्या अच्छा और क्या बुरा इस समय में हो रहा है, ये व्यक्ति अभी किस स्थिति में है। आप इसे बड़ी आसानी से देवी और सज्जनों भाप लेते हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपके चेहरे की सुंदरता इस समय में लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने में बड़ी कामयाब होगी। देवी और सज्जनों, जो लोग एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं अथवा जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, जो वर्किंग सेक्टर में हैं, उनको हाई पद की प्राप्ति होगी, उनको सफलता की प्राप्ति होगी, उनको मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा मिलेगा। और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं यानी कि स्टूडेंट लाइफ में हैं, उन लोगों के लिए ये समय प्रगति का है, उन लोगों के लिए ये समय प्रोग्रेस का है, उन लोगों के ये समय जो है सो दिमाग सही डायरेक्शन में काम करने का है। यानी कि विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए ये समय जो है देवी और सज्जनों बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन जो है सो रहने वाला है। 11वां पॉइंट है कि धार्मिक संस्कार और नैतिकता में वृद्धि होगी। धार्मिक संस्कार जो है अपने धर्म का संस्कार, आप किस धर्म किस पंथ से आते हैं वही संस्कार इस समय में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन नैतिकता में वृद्धि होगी, इंसानियत में वृद्धि होगी, मानवता के पाठ को हर धर्म सिखाता है और वो आप इस समय में सीखेंगे और आपके पास झलकेगी वो चीज़ें। देवी और सज्जनों, 12वां पॉइंट है धार्मिक गतिविधियों में सक्रियता और सेवा का भाव रहेगा आपका समाज के लोगों के साथ। 13वां पॉइंट है कि समाज सेवा और उपकार करने का इच्छा जो है आपके अंदर जागृत होगी। आप समाज के लोगों की सेवा करेंगे। अगर कोई ज़रूरतमंद आपके पास आ जाता है तो आप उसकी मदद करेंगे और इस समय में एक के बाद एक लोगों का उपकार करते हुए आप चले जाएंगे। देवी और सज्जनों, धन संबंधी वृद्धि होगी और आर्थिक तौर पर में आप स्थिरता को अनुभव करेंगे। पैसे अपने आप बढ़ते चले जाएंगे और आर्थिक तौर पर में जो है सो आपकी स्थिरता भी आपको देखने को मिलेगी। देवी और सज्जनों, 15वां पॉइंट आपका वैवाहिक और पारिवारिक जीवन भी काफ़ी सुखमय रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ इस समय में बहुत बेहतरीन समय का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। देवी और सज्जनों, नवम भाव में शुक्र है। शुक्र का नवम भाव में बैठना ये दर्शा रहा है कि आपको इस समय में अच्छा वस्त्र, उत्तम वस्त्र और आभूषण प्राप्ति का योग बन रहा है आपके लिए। देवी और सज्जनों, शरीर आपका इस समय में स्वस्थ रहेगा। कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। असली धन तो आपका शरीर ही है जो इस समय में आपका साथ देगा, वो स्वस्थ रहेगा। आशा से अधिक लाभ मिलने के योग हैं आपके लिए। आपको जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा आपको फायदा होगा। कोई चिरस्थायी,
कोई लंबा लाभ मिलने वाला ऐसा कोई कनेक्शन बैठ सकता है जो आपके लिए लंबे समय तक हो सकता है। आपको बता दूं कि राज्य द्वारा, सरकार द्वारा अथवा किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो आपके भाग्य से जुड़ा हुआ है उसका सपोर्ट मिलेगा और जिससे आपको भाग्य के वृद्धि का योग बनेगा। देवी और सज्जनों, मित्रों से, दोस्तों से भी लाभ का अच्छा खासा योग बन रहा है और इस समय में भाइयों से सहायता मिलेगी, स्नेह मिलेगा और अपने ही देश में किसी लंबी यात्रा पर जाने का आपको अवसर प्राप्त होगा। तो देवी और सज्जनों, शुक्र का कुंडली के नवम भाव में बैठने के कारण क्या क्या बहुत सारे रिजल्ट्स मिलेंगे वो हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। अब देख लें, आपके 4-5 कनेक्शन बन रहे हैं, जैसे कि शुक्र, शनि और गुरु का कंजक्शन बन रहा है। तो शनि आपको मेहनत करवाएगा, गुरु आपको ज्ञान देगा और शुक्र आपको इस समय में सुख की प्राप्ति करवाएगा। पहला कंजक्शन। दूसरा, गुरु और शुक्र एक बन रहे हैं तो गुरु ज्ञान देगा और शुक्र सुख देगा, यानी कि जिसके पास ज्ञान होगा सुख उसी को मिलेगा। गुरु और शनि का कंजक्शन मिल रहा है, यानी कि ज्ञान और मेहनत जब दोनों एक साथ मिल रहे हैं तो उस व्यक्ति को दुनिया जीतने से कोई नहीं रोक सकता। शनि और शुक्र का संयोजन बन रहा है, यानी कि मेहनत और सुख। जो मेहनत करेगा उसको सुख तो मिलना ही मिलना है। तो देवी और सज्जनों, ये सुख आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।